भगवा ड्रेस में थे, साधु के भेष में थे और सावन के पावन महीने में मुस्लिम के होटल में जाकर के मांसाहार भोजन खोज रहे थे और इनके पास हथियार था, चाकू था, सरौता था, सभी के पास था। पर जैसे हमको शंका हुआ कि ये लोग स्लीपर सेल हैं और सावन के महीने में कुछ बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। पता नहीं आखिर क्या हुआ कि नगर थाने से इनको बिना एफआईआर के छोड़ दिया गया। हमारे साथ आर्यन सिंह जी है, वही आर्यन सिंह जी जिनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में है। 6 लोगों को आप पीट रहे थे बड़ी बेरहमी से, क्यों पीट रहे थे उन लोगों को? 6 लोगों को नहीं पीट रहे थे, बल्कि वो रोहिंग्या मुसलमान थे और यहाँ पे स्लीपर सेल की भूमिका में थे और यहाँ कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, इसलिए उनके साथ सख्ती से थोड़ा पूछताछ किया गया था। अच्छा, क्या कारण था कि आपने उसे पीटना शुरू कर दिया? प्रशासनिक मदद भी ले सकते थे, पुलिस को भी बुला सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भगवा ड्रेस में थे, साधु के भेष में थे और सावन के पावन महीने में मुस्लिम के होटल में जाकर के मांसाहार भोजन खोज रहे थे। वहाँ के कार्यकर्ता हमको बताएं कि साधु के भेष में भैया यहाँ मांस खोज रहे हैं कुछ साधुगण। फिर हमको डाउट हुआ, शंका हुआ, वो भी मुस्लिम के होटल में कैसे गए। फिर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को पीछे लगाया, फिर पता चला कि ये लोग हमारे ही मठ मंदिरों पर आके ठहरे हुए हैं। फिर जा कर के हम इनसे पूछताछ किए, इनसे आधार कार्ड मांगे जो इनके पास था नहीं, और 2 आधार कार्ड भी मिला, वो भी फेक था। उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अच्छे से जांच नहीं हुई है। उनके पास जो नंबर था, फ़ोन नंबर, वो बांग्लादेश का नंबर था। 2-3 नंबर सेंसिटिव नंबर था। मोबाइल भी था उनके पास, वो जो बटन वाला मोबाइल होता है, वो जो कि ट्रेस नहीं होता है, जिसमें लोकेशन ट्रेस नहीं होता है, वो मोबाइल था। वो सब की जांच नहीं हुई। और चलिए बात करते हैं उस पर कि उसको पकड़े कैसे। तो हम लोग गए वहाँ मठ मंदिर के पास, तो वहाँ देखे और इनसे जांच पड़ताल किए, इनसे मांगे तो ये देने में आनाकानी करने लगे। और इनके पास हथियार था, चाकू था, सरौता था, सभी के पास था। और ऊपर से एक का नाम जो इन्होंने बताया लाल बाबू, उनके पास आधार कार्ड था, उसमें उनका नाम था हकीम अहमद। बस हमको डाउट हो गया, थोड़ा सा भय भी हुआ, चूँकि अभी देश में देख रहे हैं किस प्रकार से सर तन से जुदा कह करके और सर तन से जुदा कर दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी डर हो जाता है। तो हम एक छोटा सा फट्ठा ले करके उनसे पूछताछ करना शुरू किए, जबकि ज़्यादा मारे नहीं उनको। पूरा वारदात उस दिन क्या क्या हुआ? हर दिन उस दिन क्या क्या हुआ? पूरे दिन नहीं, मॉर्निंग में जैसे हमको सूचना मिला कि अपने ही मठ पे रुके हुए हैं, तो हम तुरंत अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ उपस्थित हुए और जाकर के जांच पड़ताल करने लगे। और उसके बाद जैसे हमको शंका हुआ कि ये लोग स्लीपर सेल हैं और सावन के महीने में कुछ बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं, तो हमने नगर थाना को सूचना दिया। क्योंकि PFI का अभी मॉडल खुलासा हुआ है पटना में, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा भी हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए तुरंत नगर थाना को हमने सूचना दिया। हमने कहा करके इनको ले जाइए। फिर नगर थाना आया, लेके गया। पता नहीं आखिर क्या हुआ कि नगर थाने से इनको बिना एफआईआर के छोड़ दिया गया, इनको जेल नहीं भेजा गया। और मेरे ऊपर, जबकि हम शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे थे, एक बहुत बड़ा आतंकी घटना हो सकता था, उसको हमने बचाया, तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया गया। मतलब कि उन 6 लोगों से संबंधित कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई? किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। आनंद फानन में उनको छोड़ दिया गया। उनका न मोबाइल का नंबर का जांच पड़ताल किया गया, कहाँ से लिए, कैसे लिए, किसके आधार पर लिए, क्योंकि इनके पास तो आधार कार्ड था नहीं, इनके पास जो भी था फेक आधार कार्ड था। फिर ये अचानक ये साधु का वेश धारण करके अपने वैशाली में क्यों आए? क्योंकि अभी NIA का छापा पड़ा है चकिया में, अभी PFI का मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, महुआ में छापा पड़ रहा है। तो इतना आसानी से, इतना संवेदनशील मामला को कैसे हल्के में लिया जा सकता है? एक भी चीज़ इनके बारे में पूछताछ नहीं हुई और इनको आनंद फानन में छोड़ दिया गया और हमें दोषी बना करके हम पर FIR कर दिया। आगे क्या कीजिएगा? आप पर तो FIR हो गई है। जेल जाएंगे। हिंदुओं का है क्या? हिंदुस्तान में हम लोग बोलेंगे जेल चल जाएंगे। अभी बेचारा राजीव अमरसिंह कहाँ चला गया? धर्म के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा जेल जाएगा, हम भी जाएंगे। भगत सिंह वाला जो भी है, फांसी के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर फांसी पर चढ़ाना चढ़ा दे सरकार हमको, हम लोग क्या कर सकते हैं? मजबूर हैं। अपने देश में ही अपने धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, वो लोग सरतन से जुदा कर रहे हैं। बिहार की विपक्षी पार्टी है, उसके प्रवक्ता कहते हैं कि बड़ी बेरहमी से पीटी गई थी। प्रशासन अभी तक क्यों मौन? बेरहमी से पीटी गई थी, लेकिन वहाँ सरतन से जुदा किया, उस पर तो एक बार भी एक शब्द नहीं बोले। कन्हैया लाल का गर्दन चैलेंज करके काट दिया, उस पर एक शब्द नहीं इनका है। आप महाराष्ट्र में काट दिया जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ बेरहमी से पीटा गया, उस समय कहाँ चल जाते, किस बिल में चले जाते ये लोग? जब हिंदुओं पर होता है अत्याचार, किस प्रकार राजनीति कर रहे हैं ये बिहार में?
तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे जीजा बनोई बना लीजिए अगर ऐसा है तो। बेकार आप हिंदुत्व में हैं, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, चले जाइए, इस्लाम कबूल कर लीजिए आप लोग। लेकिन हम में जब तक रवानी, हमें जब तक हमारे बॉडी में खून है, हम लड़ेंगे अपने धर्म के लिए, आवाज उठाते रहेंगे। अगर हमको फांसी में चढ़ाना पड़े चढ़ा दिए, लोग तैयार हैं हम फांसी चढ़ने। भाजपा गठबंधन की सरकार होते हुए अगर इस तरह की वारदात सामने आ रही है धर्म के संबंध में, आपने जैसा कि बताया अभी उन्हें ही जेल हो जाता है, तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। अब गठबंधन की क्या मजबूरी है ये भाजपा समझे। हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं, हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हमें लगता है कि हमारा धर्म खतरे में, हमारे धर्म को कलंकित किया जा रहा है, तो हम सख्ती से पेश आएंगे। अगला कदम अब क्या होगा? हमारे सभी पदाधिकारियों से बातचीत चल रही है। अगर इस पर अविलंब किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर जेल में जाना होगा, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। वैसे भी तो लगातार आपकी गिरफ्तारी की मांग उठी रही है, लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो विपक्ष हो या फिर बहुत सारे लोग हों। गिरफ्तारी अगर देने से हमारा यहाँ पे लोग सुरक्षित होते हैं तो हमको फांसी चढ़ा दीजिए, हम चढ़ने के लिए तैयार हैं। आप हमको आइए फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे धर्म को जो कलंकित कर रहा है उसके लिए तो कुछ कार्रवाई कीजिए आप लोग। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमको जान मरवा दीजिए। ये लोग का क्या है, राजनीति रोटी सेकना है, अपना घर भरना है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से ये लोग गलत कर रहे हैं, आखिर हिंदुओं के भेष में आना क्यों पड़ा? वो अपना जालीदार टोपी लगा के क्यों नहीं आए? हिंदुओं के भेष में ही क्यों आए? हमारे मठ मंदिर पर ही क्यों रुके? हमारे नंदी महाराज के साथ ही क्यों थे? और सावन के महीना में क्यों थे? ये सब प्रश्न है। और घर घर जाके भिक्षाटन भी कर रहे थे। बिल्कुल, वहां से डाटा कलेक्ट कर रहे थे ये लोग, किस बस्ती में कितना हिंदू परिवार है। ये सब सेंसिटिव विषय है। क्या उद्देश्य उन लोगों का क्या हो सकता है? क्योंकि अभी आपने पीएफआई तक वगैरह का भी जिक्र किया, तो क्या उद्देश्य उनका हो सकता है? ये सब के सब स्लीपर सेल है और पीएफआई का पूर्ण रूपेण एजेंडा चल रहा है और ये लोग उसी काम में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से पीएफआई ने कहा है 2047 में इस्लामिक मुल्क इसको घोषित करना है, बिल्कुल सब लोग उसी काम में लगे हुए हैं। इसको आसानी से हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये नहीं कि आर्यन सिंह आज बोले हैं टारगेट आर्यन सिंह को करो, जेल में भेज दो, फांसी चढ़ा दो, ठीक है, लेकिन इन पर भी तो जांच कीजिए, हमको फांसी चढ़ा दीजिए। वैसे भी हिंदू यहाँ पे तो वैसे उसी हालत में है, न बोल सकता है, न कह सकता है, न अपना आवाज उठा सकता है। कोई भी बोलेगा, राजनीति पार्टी लेगा, शासन प्रशासन लेगा, उसको जेल में भर देगा। तो हम लोग तो यहाँ पे एक तरह से विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उस प्रकार से आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है। चैलेंज करके कोई सर तन से जुदा कर दे रहा है, उसके समर्थन में यहाँ के मुसलमान खड़े हो जा रहे हैं। तो हम लोग तो एकदम असहाय हैं, साथ कोई नहीं है। फिर भी अपने धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा के गया है कि कहीं हथियार नहीं डालना अपने धर्म के लिए, अगर जान भी देना पड़े तो जान दे दो। आप सुन रहे थे इस वक्त आर्यन जी को। बता दें आपको कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रही थी, सावन के महीने में 6 लोग थे जिन्हें ये मुसलमान बता रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक ये बात बताई नहीं गई है, किसी भी तरह की कोई डेटा की खुलासा नहीं की गई है कि आखिरकार वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किस उद्देश्य से आए थे। इस तमाम बातों को अभी तक एक तरह से राज रखा गया है। वो लोग अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी गुत्थी जो है सुलझी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात इन्होंने कहा कि अगर धर्म की रक्षा के लिए जेल जाना पड़े तो भी जाएंगे, फांसी चढ़नी पड़े तो भी चढ़ेंगे, लेकिन जो इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा होने की बात की गई है वो नहीं होने देंगे। सही ना? बिल्कुल, उसके लिए जितना दम सामर्थ्य लगाना होगा लगाएंगे। और हम मुगलों के औलाद से भी लड़े थे, इनसे भी लड़ेंगे। अब इनके बातों से आप इनके बातों का आप कितना समर्थन करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताएं। देखते रहे सच तक न्यूज़। जय हिंद।